सभी यूट्यूब का चैनल वाले को नमस्कार करता हूँ। जितने भी यूट्यूब चैनल पे आए हुए हैं उन सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करना चाह रहे हैं उस शेयर का चलिए पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में भी हम लोग पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मार्च 2022 में 16.72 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2023 में 16.72 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था और मार्च 2024 में भी 16.72 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। तो 22, 23, 24 में सेम ही था इसका इक्विटी कैपिटल। और रिजर्व देखिए, और रिजर्व में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 2022 में 60.38 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2023 में 67.70 करोड़ का इसका रिजर्व था और मार्च 2024 में 72.34 करोड़ का इसका रिजर्व था। तो हम लोग इक्विटी कैपिटल देख लिया और रिजर्व भी देख लिया, जो कि रिजर्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर चाहिएगा तो थोड़ा पिछले भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हो रहा है दोस्तों, इतना ही 3 ही साल का दिखा रहा है, 22, 23 और 24 का। तो ठीक है, इतना से भी समझ में कुछ बहुत आ जाएगा। तो पहले 60 था, फिर 67 हुआ, फिर 73 करोड़ का इसका रिजर्व हुआ। अब बोरोइंग देखिए, मार्च 2022 में 2.41 करोड़ का इसका बोरोइंग था। उसके बाद में मार्च 2023 में 2.71 करोड़ का इसका बोरोइंग था। लेकिन मार्च 2024 में देखिए बहुत ज़्यादा इसका बोरोइंग बढ़ गया, 39.84 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। तो चलिए ठीक है, उतना होता है, घबराना डरना नहीं है। आप चलिए इसका सेल्स देख लिया जाए। तो मार्च 2022 में आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, मार्च 2022 में 501.41 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2023 में 122.79 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 24 में 87.93 करोड़ का इसका सेल्स था। तो मार्च शुरू में कम था, फिर बढ़ा, फिर घट गया। आप करेंट का देखिएगा तो 86.38 करोड़ का इसका सेल्स है। तो थोड़ा सा घटा है अभी, इसलिए चलिए ठीक है, उतना डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है। तो अब इसका सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा अक्षर में दिख रहा होगा आपको, मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 7.41 करोड़ का। अच्छा, मार्च 2023 में 8.03 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और अगर मार्च 2024 में देखिएगा तो 5.36 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करेंट का देखिएगा तो 5.58 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। चलिए, कम बेसी होता है, इससे डरना घबराना नहीं है। तो हम लोग इतना चीज़ देख लिए। अब चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। तो देखने से तो लग रहा है प्रोमोटर्स है और पब्लिक है, डीआईएस और एफआईएस तो नहीं है। तो चलिए प्रोमोटर्स का ही देख लेते हैं कितना स्टेक है। तो सितंबर 2023 में 73.30 करोड़ का इसका 73.30% का प्रोमोटर्स का होल्डिंग था और दिसंबर में भी 73.30% का इसका होल्डिंग था। लेकिन मार्च 2024 में 72.87% का इसका शेयर होल्डिंग स्टेक था। तो ज़्यादा नहीं निकाला है, थोड़ा सा निकाला, 73 से 72 पे आ गया। तो और अभी करंट का देखिएगा, जून 2024 का अगर देखिएगा तो 87% है। तो ज़्यादा प्रोमोटर्स ने अपना शेयर नहीं हटाया है, तो डरना घबराना नहीं है। 73 बहुत होता है और वहाँ से 72.87% है, तो बहुत ज़्यादा है प्रोमोटर्स का स्टेक। चलिए पब्लिक का देखते हैं। सितंबर 2023 में 26.71% है और दिसंबर 23 में भी 26.71% है। लेकिन मार्च 2024 में 27.15% का पब्लिक का होल्डिंग है और वहीं जून 2024 में 27.14% का पब्लिक का होल्डिंग है। तो हम लोग देख लिए दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पर मोटर्स और पब्लिक है, डीआईएस एफआईएस नहीं है। तो हम लोग तो सारा चीज़ देख लिए, इक्विटी कैपिटल देख लिए, रिजर्व देख लिए, बोरोइंग देख लिए, सेल्स देख लिए और नेट प्रॉफिट देख लिए। अब हम लोग जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं उसका चलिए हम लोग थोड़ा सा नाम और उसका करंट मार्केट प्राइस देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों,
और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो जिस कंपनी का हम बात किए या जिस शेयर के बारे में बात किए, ये सब इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट वगैरह वगैरह सब बताएं आपको, तो उस शेयर का नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 97 रुपया 85 पैसा। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा 30 अगस्त का 3:30 पे। ठीक है दोस्तों, और बीच पे आपको दिख रहा होगा चार्ट, जो कि बहुत वोलेटाइल था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके ये ट्रेड किया। ठीक है दोस्तों, एक दिन का ये है। अब हम लोग 5 दिन का देखते हैं किस तरह से था। तो 5 दिन में देखिए ऊपर से नीचे आके बहुत वोलेटाइल होके 2% का लॉस पे ये क्लोज हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर 1 महीना का देखा जाए तो 1 महीना में अगर इसका लॉस देखा जाए तो -7.03% ये लॉस था। पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके डाउन हो गया। अगर 6 महीना का इसका चार्ट देखें तो यह 6 महीना के निचले स्तर पे अभी है, मतलब 16 रुपया 83 पैसा डाउन था 6 महीना का। अगर इसका चार्ट देखिएगा तो आगे नहीं देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इसका आपको दिख रहा होगा राइट साइड में 163.64 करोड़, 163.64 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है दोस्तों, अब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा इसका हाई और लो। तो इसका हाई था 98 रुपया 30 पैसा, और अगर लो देखिएगा तो 96 रुपया। ठीक है दोस्तों, हाई था 98 रुपया 30 पैसा और लो था 96 रुपया। तो ये जो हाई लो है ये एक दिन का था। ठीक है ना दोस्तों, एक दिन में यहाँ तक गया था 98 रुपया 30 पैसा और नीचे आया था 96 रुपया तक। तो चलिए हम लोग इस शेयर के बारे में थोड़ा आप और हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, इसको लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये रेलवे का शेयर है या रेलवे कंपनी है, इसीलिए इस शेयर पे ज़्यादा डरना घबराना नहीं है, और प्रोमोटर्स का भी ठीक ठाक स्टेक है, इसलिए डरना घबराना नहीं है। BCPL रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो जिसका इसका काम है, उस हिसाब से इस शेयर को ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग बाय कर सकते हैं। और लेकिन बाय करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोग कंपनी बाय कीजिएगा तो अपने रिस्क पे दोस्तों, इसमें मेरा बाय सेल करने का कोई रेफरेंसन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ये आपके मर्जी से अपने रिस्क पे कीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा रिसर्च है या जहाँ तक मुझे लगता है या मुझे जानकारी है कि यह शेयर बढ़िया है, तो ये मेरे अनुसार से बढ़िया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से भी बढ़िया ही होगा। तो अपने हिसाब से अगर अच्छा लगता है तो लीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता होगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस शेयर के बारे में सारा चीज़ मैंने आपका निचोड़ रख दिया हूँ, जितना मुझे जानकारी था या जितना मेरे पास नॉलेज था या फिर जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से सारा चीज़ वीडियो बना के आपके सामने रख दिया हूँ। आप लोग चाहे तो इसे बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।